गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 26 दिसंबर को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉलोड बाय सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द लेक्चर बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ 26th of December 1899, बर्थ ऑफ उधम सिंह हु वाज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी। एक भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1899 में। Udham Singh was an Indian revolutionary belonging to the Gadhar party. He was born in a Sikh family as Sher Singh on 26th of December 1899 in Punjab. He is best known for his assassination of Michael O'Dwyer in London, who was the Lieutenant Governor of Punjab. उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में माइकल ओडवायर, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनकी हत्या कर दी। ये असैसिनेशन किया गया एज अ रिवेंज फॉर द जलियनवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर। ये जलियनवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे बाय किलिंग माइकल ओडवायर, जो तब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और जिन्हें इस हत्याकांड का जिम्मेदार माना जाता है। नतीजन उधम सिंह को जुलाई 1940 में फांसी दी गई। When Udham Singh was in police custody, he used the name राम मोहम्मद सिंह आजाद, जो पंजाब के 3 मेजर रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करता था। आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक पर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो काइंडली नोट दैट जलियनवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन द 13th of April 1919। जब ये इंसिडेंट हुआ था तब माइकल ओ ड्वायर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बट द ब्रिगेडियर जनरल जिन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट पर फायर करने का ऑर्डर दिया था वो थे जनरल रेजिनाल्ड डायर। तो ये दो नाम आपको याद रखने होंगे। Udham Singh is a well-known figure of the Indian independence movement. He is also referred to as Shahid-e-Azam Sardar Udham Singh. 1924 में उधम सिंह गदर पार्टी के साथ शामिल हुए थे, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को अंत करने के उद्देश्य से विदेश में रह रहे भारतीयों का आयोजन करने के लिए बनाया गया था। He is one of the most famous Indian revolutionaries. और जैसा कि हमने डिस्कस किया, फॉर किलिंग माइकल ओडवायर ही वाज हैंग्ड इन द ईयर 1940। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है 1914। अ सोशल वर्कर बाबा अमटे वाज बोर्न। मुरलीधर देवीदास अमटे, जो बाबा अमटे के नाम से जाने माने हैं, इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1914 में इन हिंगा घाट इन वारदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। Muralidhar Amte acquired the nickname Baba in his childhood as his parents addressed him by that name. He is particularly known for his work for rehabilitation and empowerment of people suffering from leprosy. ये विशेष रूप से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के सशक्तिकरण में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। Trained in law, he was a practicing lawyer in Wardha. In the year 1942, he began working as a defense lawyer for Indian leaders imprisoned by British for their involvement in the Quit India movement. ऐसे ही वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। He also spent some time at सेवाग्राम, जो महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम है, and he became a follower of Gandhism. ये नोट कर लीजिए कि गांधी जी ने उन्हें अभय साधक का भी नाम दिया था। He is also known as the modern Gandhi of India. इनको भारत के आधुनिक गांधी भी माना जाता है। बाबा अमटे फाउंडेड 3 आश्रम्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ लेप्रेसी पेशेंट्स। 15 अगस्त 1949 में उन्होंने और उनकी पत्नी साधना अमटे ने एक पेड़ के नीचे आनंद वन में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की। इन द ईयर 1973, अमटे फाउंडेड द लोक बिरादरी प्रकल्प टू वर्क फॉर मडिया गोंड ट्राइबल पीपल ऑफ गदरीचोली डिस्ट्रिक्ट। बाबा अमटे ने अपना जीवन कई अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित किया है। He also joined Medha Patkar in the Narmada Bachao आंदोलन।
The Narmada Bachao Andolan fought against unjust displacement of local inhabitants and damage to the environment due to the construction of Sardar Sarovar Dam on Narmada River. इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, इंक्लूडिंग पद्म विभूषण, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड, द गांधी पीस प्राइज, द रैमोन मैग्सेसे अवार्ड एंड टेम्पल्टन प्राइज एंड द जमनालाल बजाज अवार्ड. Baba Amte died at Anandwan on 9th of February 2008 in Maharashtra. चलिए देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट इवेंट. वो है 1935. Mebele Arole was born. Mebele Arole was born on 26th of December 1935 in Jabalpur in Madhya Pradesh. She is the recipient of Ramon Magsaysay Award for Community Leadership along with her husband Raj Arole. इन्होंने और इनके पति ने ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना के विचार की संकल्पना की. द अरोल्स conceptualized the idea of comprehensive rural health project to provide community-based primary health care and development to poor and marginalized communities in rural India. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था लोगों को स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन में स्वयं सुधार लाने के लिए सशक्त बनाना. इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था इन जामखेड़ इन अहमदनगर इन महाराष्ट्र. The work of comprehensive rural health project has been recognized by World Health Organization and UNICEF as well as being introduced to 178 countries across the world. The comprehensive rural health project को जामखेड़ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और ये 178 countries में इंट्रोड्यूस किया गया है. अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1986. एन इंडियन रेवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल बीना दास पास्ड अवे. पश्चिम बंगाल की एक भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी बीना दास का निधन हो गया. बीना दास का जन्म हुआ था ऑन 24th of August 1911 in Krishnanagar in Bengal province of British India. She was the daughter of a well-known teacher Beni Madhav Das who worked for the Brahmo Samaj and a social worker Sarala Devi. बीना दास जो एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी है, ये छात्री संघ जो कैलकाटा में महिलाओं के लिए एक सेमी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, इसके भी सदस्य थी. जब ये 21 की उम्र की थी तब इन्होंने बंगाल की गवर्नर स्टैनली जैक्सन के हत्या करने के प्रयास की. She fired 5 shots but failed, but was sentenced to 9 years of rigorous imprisonment. Beena Das has written 2 autobiographical works in Bengali. They are Shrinkhal Jankar and Pitridhan. बीना दास को सोशल वर्क के लिए साल 1960 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया. She was awarded the Padma Shri in the year 1960. अगला महत्वपूर्ण घटना जो आज ही के दिन घटित हुई थी वो है 1989. A famous Indian cartoonist K. Shankara Pillai passed away. Keshav Shankara Pillai, popularly known as Shankar, was a famous Indian cartoonist. He was born on the 31st of July 1902 in Kerala. इनको भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप से जाना जाता है. He is known as the father of political cartooning in India. He is most remembered for setting up Children's Book Trust in the year 1957 and Shankar's International Dolls Museum in the year 1965. In the year 1948, he founded Shankar's Weekly, India Sponge. Life with My Grandfather इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. 1976 में इनको पद्म विभूषण से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था. 26 दिसंबर 1998 में इनकी मृत्यु हो गई. ऑल्सो नोट दैट भारत सरकार ने 1991 में 2 पोस्टल स्टैम्प्स जारी किए जिसमें उनके 2 कार्टून का चित्रण किया गया. The most important fact that you should remember here is that he is known as the father of political cartooning in India. हमारा अगला टॉपिक है 1999 डेथ ऑफ शंकर दयाल शर्मा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का निधन हुआ था 26 दिसंबर 1999 में. शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था इन भोपाल ऑन 19th of August 1918. He was a meritorious law student. इनको लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा चक्रवर्ती गोल्ड मेडल फॉर सोशल सर्विस से भी सम्मानित किया गया था. He served as the chief minister of Bhopal state between 1952 and 1956.
The Bhopal state evolved out of the princely state of Bhopal. It was merged with the neighboring states to form Madhya Pradesh in the year 1956. In 1992, he was elected the President of India. इनको भारत के नवे राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किया गया था. He served as the ninth President of India between 1992 and 1997. He was also the eighth Vice President of India, serving under R. Venkataraman. International Bar Association ने इनको Living Legends of Law Award of Recognition से सम्मानित किया for his outstanding contribution to legal profession internationally and commitment to the rule of law. आज का next topic of discussion है 2004 सुनामी struck the Indian Ocean. हिंद महासागर में सुनामी आई. The 2004 tsunami was the deadliest recorded tsunami in the history. समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी कहा जाता है. A tsunami or a seismic sea wave is a series of waves that are caused in a large water body like an ocean by the displacement of massive volumes of water. This displacement can occur due to earthquakes, volcanic eruptions, landslides, meteorite impacts, underwater explosions, etc. 2004 में जो सुनामी आई थी वो एक मैसिव अर्थक्वेक या भूकंप के वजह से आई थी. The scientific community named this earthquake as Sumatra Andaman earthquake. About 1600 kilometers of fault surface slipped along the zone where Indian plate slides under the Burma plate. इंडोनेशिया सुनामी के चपेट में आने वाला पहला देश था. भारत में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश बुरी तरीके से अफेक्ट हुए थे. The Andaman and Nicobar Islands were also severely affected. The countries that were affected by disaster were Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Somalia, Myanmar, Maldives, Malaysia, Tanzania, Seychelles, Bangladesh, South Africa, Yemen, केन्या एंड मडागास्कर. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया 2004 का सुनामी was the deadliest recorded in the history and this tsunami struck the Indian Ocean on 26th of December 2004. तो चलिए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न. अगर आपने इस डिस्कशन को ध्यान से सुना होगा तो इन सारे प्रश्नों के जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हु वाज द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब व्हेन जलियनवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस. जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब पंजाब का लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? ऑप्शन ए इवॉन रेजिनल्ड, ऑप्शन बी रेजिनल्ड डायर, ऑप्शन सी माइकल ओ ड्वायर या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौसी. Practice question number 2. Baba Amte founded the Lok Biradari Prakalp to work for which of the following tribes? बाबा आमटे ने निम्नलिखित जनजातियों में से किसके लिए काम करने के लिए लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की? ऑप्शन ए वारली ट्राइब, ऑप्शन बी ओराव ट्राइब, ऑप्शन सी कोली ट्राइब या ऑप्शन डी मडिया गोंड ट्राइब. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3. उधम सिंह बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? उधम सिंह किस क्रांतिकारी संगठन से ताल्लुक रखते थे? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी जुगांतर, ऑप्शन सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या ऑप्शन डी अनुशीलन समिति. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? मेधा पाटकर निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन से जुड़ी है? ऑप्शन ए चिपको मूवमेंट, ऑप्शन बी अपिको मूवमेंट, ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन या ऑप्शन डी जंगल बचाओ आंदोलन. क्वेश्चन नंबर 5. हु इज द ऑथर ऑफ श्रृंखल झंकार एंड पितृधन? श्रृंखल झंकार एंड पितृधन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रीतिलता वाडेदार, ऑप्शन बी कमला दास गुप्ता, ऑप्शन सी सुहासिनी गांगुली या ऑप्शन डी बीना दास. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6. Who among the following revolutionaries assumed the name राम मोहम्मद सिंह आजाद? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने राम मोहम्मद सिंह आजाद का नाम ग्रहण किया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी उधम सिंह या ऑप्शन डी अशफाकुल्ला खान. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7. Who is known as the father of political cartooning in India? भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए केशव शंकर पिल्ले, ऑप्शन बी आर के लक्ष्मण, ऑप्शन सी अबू अब्राहम या ऑप्शन डी ओवी विजयन.
विद दिस क्वेश्चन वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए। कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।